पाकिस्तानी सियासतदान और उनकी रिवायती दरोगोई। बजट अवाम दोस्त है। IMF के साथ मुआहदा ना हुआ तो हमारे पास प्लान बी है। नवाज शरीफ अगले माह की फलां तारीख को पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाएंगे कि लोग बाहर मुमालिक से यहाँ नौकरियां ढूंढने आएंगे। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। मुल्क तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुल्क दिवालिया होने वाला है। अवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए मुझे अपने कपड़े तक बेचने पड़े तो मैं बेच दूंगा। ये सब जुमले आपकी समातों और बसारतों को मानूस लगे होंगे, क्योंकि इनमें से अक्सर जुमले सुन सुनकर बच्चे जवान और जवान बूढ़े हो गए हैं। मगर पाकिस्तानी सियासतदानों के रिवायती झूठ खत्म होने को नहीं आ रहे। तरक्की याफ्ता मुमालिक में सियासतदानों के झूठ पर उनकी हुकूमतें खत्म हो जाती हैं और उन पर मुकदमे बन जाते हैं, मगर पाकिस्तान में यूँ लगता है कि सियासत दरोगोई के बगैर मुमकिन ही नहीं है। हाल ही में अमूर खजाना की वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर IMF के साथ समझौता नहीं हो पाता तो उनकी वजारत के पास प्लान बी भी मौजूद है। कुछ रोज बाद जब उनसे सवाल हुआ कि प्लान बी क्या है, क्योंकि समझौता तो तय पाता नजर नहीं आ रहा, तो उनका कहना था कि कोई प्लान बी है ही नहीं, वो तो सिर्फ सवालात से जान छुड़ाने के लिए मीडिया को दिया गया एक लॉलीपॉप था। अब जब IMF भी पूछ रहा है कि प्लान बी क्या है, तो पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल इसी तरह मुस्लिम लीग नून के निहायत सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मियां नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने की तारीख दे दी, और जब वो तारीख गुजर गई और मियां साहब वतन न लौटे तो शाहिद खाकान साहब ने निहायत सहूलत से उसको अपना सियासी बयान करार देकर जान छुड़ाई। इन बेबाक सियासी गलत बयानियों के मुआशरे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मुआशी मामलात पर क्या असरात मुरतब होते हैं, ये जानने के लिए माहिर मुआशियात जब राब्ता किया गया तो उनका कहना था कि सियासत में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हुकूमत के साथ होते हैं, जबकि दूसरे अपोजिशन पार्टियों के हामी जो लोग हुकूमत में होते हैं। उनका एक एक लफ्ज बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात, मुआशियत और लोगों पर असर डालता है। हाल ही में अगर वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा के प्लान बी वाले बयान को देखें तो ये बयान आलमी सतह पर यह तासर देता है कि पाकिस्तान हुकूमत बहुत गैर संजीदा और कन्फ्यूज है। यकीनन उसका मनफी असर IMF की डील पर भी पड़ेगा। जहां तक बात है अपोजिशन पार्टीज के बोले गए झूठों की, तो वो उनकी जाती साख को नुकसान पहुंचाता है और लोग उन पर यकीन करना छोड़ देते हैं।